चलो बच्चों, क्या शुरू करना हमको आज, फटाफट से बताइए। गुडविल। गुडविल तो हम लोग पढ़ रहे थे, कुछ पढ़ा है गुडविल में? फटाफट बताओ। क्या फार्मूले पढ़े हैं? मैंने फार्मूले तो पढ़ा ही नहीं है। मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया गुडविल का। बचा क्या है, कुछ क्वेश्चंस कर लिया जाए आपकी बुक से तो हो जाएगा काम खत्म। या नहीं होगा? तो हम लोग, एक क्वेश्चन दिया गया आपकी बुक में, अमृत डेली नीड्स एक्वायर्ड द बिजनेस ऑफ श्री शिवम फॉर परचेज कंसिडरेशन ऑफ ₹5 लाख, पेड बाई चेक 5 लाख। इन्होंने 5 लाख का चेक दिया है, ठीक है। द असेट्स एक्वायर्ड एंड लायबिलिटीज टेकन ओवर, कितने का असेट लिया गया, कितने की लायबिलिटी ली गई। फर्नीचर है 10,000 रुपए का, इन्वेंट्री है 7.5 का, डेटर है 1.5 लाख का, क्रेडिटर है आपका 5,20,000 का, और सैलरी पेबल है, ये भी तो लायबिलिटी होती है ना। सैलरी पेबल है 75,000 का। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ये आपके हैं 15,000 के। दिया कितना है इसने, ध्यान से देखना, इसने दिया कितना है, 5 लाख रुपए ये पेमेंट किया है, ठीक। ये बात समझना है। ऐसा हम लोगों ने शायद कुछ 11th में भी पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, कुछ याद आ रहा है? फटाफट बताओ, फिर से पढ़ दूं। अमृत डेली नीड्स एक्वायर्ड द बिजनेस ऑफ श्री शिवम, शिवम के बिजनेस को उसने एक्वायर किया है, क्लियर। और उनको चेक कितने का देना है उसे, 5 लाख रुपए का। किसको देना है? शिवम को। अमृत एक्वायर कर रहा बिजनेस को, ऐसे समझिए ये अमृत है और ये शिवम का बिजनेस है। दिख रहा ना इनका बिजनेस, या दिक्कत हो रही है? ये इनका बिजनेस है। लग रहा आप लोगों का इंटरेस्ट थोड़ा कम आ रहा है। इसने बिजनेस को एक्वायर किया। अभी मैं कुछ नहीं समझता हूं, सिर्फ जब बिजनेस एक्वायर करेगा तो क्या क्या उसे मिलेगा। उसे फर्नीचर मिल रहा है, तो फर्नीचर आ रहा है मतलब एक असेट इंक्रीज हो रही है। हम एंट्री क्या करेंगे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। जब बिजनेस टेक ओवर किया, फर्नीचर कितने का लिया, 10,000, ये आ रहा मतलब असेट इंक्रीज हो रही है। इन्वेंट्री 7,50,000, ये दूसरी एसेट बढ़ रही है। डेटर 1,50,000। इसके बाद इसने और क्या लिया, लायबिलिटी लिया है। लायबिलिटी आ रही है मतलब इंक्रीज हो रही है। तो क्रेडिटर 5,20,000 टू सैलरी पेबल 75,000 टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 15,000। उसने बिजनेस को टेक ओवर किया है, ठीक है। किसने बिजनेस को टेक ओवर किया है, अमृत ने। किसके बिजनेस को टेक ओवर किया है, शिवम के। तो शिवम को भी वो पैसा देगा, तो शिवम उसकी क्या हो जाएगी, लायबिलिटी। अभी दिया नहीं है, मैंने यहां लिख दिया टू शिवम। दिख रहा है कितना दिया, देना है इसको 5 लाख रुपए, ठीक। अब अगर ध्यान से देखो तो टेक ओवर क्या क्या किया उसने, 10,000 का
फर्नीचर, 7.5 लाख का इन्वेंट्री और 1.5 लाख का डेटर। असेट कितने की लिया? अगर मैं बात करूं तो टोटल असेट जो इसने लिया है वो लिया है 9,10,000 और टोटल लायबिलिटी कितने की लिया है? 5,20 और ये 75, 90, 5, 6, 20, 6,10,000 का। बात समझना है, किसी व्यक्ति ने आपको दिया 10,000 रुपये और कहा कि इसमें से 4,000 तुम्हें उस व्यक्ति को देना है, तो इसका मतलब क्या हुआ? उसने दिया कितना तुम्हें? 6,000। ऐसे ही इस बिजनेस में जब आया तो 9,10,000 रुपए की एसेट मिली और 6,10,000 की लायबिलिटी, तो दिया कितना इसने? देखो 3 लाख। कैलकुलेशन चेक कर लेना कहीं गलत सही ना हो, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, ठीक है। असेट दिया 3 लाख और मांग कितना रहा है? 5 लाख रुपए। सौदा तय हो गया कि 5 लाख देना है, ये तो गलत बात है। तो 9,10,000 की एसेट, 6,10,000 की लायबिलिटी। असेट कितनी मिली? असेट जो नेट असेट, ये कहलाती है नेट असेट। ठीक है, नेट असेट मिली 3 लाख की और पेमेंट कितना करना है? 5 लाख रुपए का, मतलब 2 लाख एक्स्ट्रा पेमेंट करना है। अब हम चर्चा करते हैं, अभी बाद में क्वेश्चन पूरा करेंगे। आपको एक दुकान है, मान लीजिए कोई बिजनेस करना है, एक दुकान है, उसमें असेट और कुछ असेट लगी हुई है, मान लीजिए असेट लगी है, कोई लायबिलिटी नहीं है सपोज करो। आप उस बिजनेस को खरीदने, और अभी बिजनेस तो चलता नहीं है, सिर्फ दुकान मतलब एक ऐसे बनी हुई है, तो वहां पर आप क्या पेमेंट करोगे? असेट की कीमत पेमेंट करोगे, और अगर कुछ उसने असेट लगवाने में बैंक से लोन वगैरह लिया तो उसको माइनस करके पेमेंट करोगे। लेकिन वही बिजनेस बगल में चलता हुआ है, मान लीजिए कपड़े का बिजनेस है, बगल में चलता हुआ बिजनेस है जिस पर ग्राहक आते हैं, उतने ही पैसे में वो भी मिल रहा है और उतने पैसे में वो भी मिल रहा था, आप कौन सा लेना पसंद करोगे? चलता हुआ बिजनेस। क्यों? क्योंकि उसकी गुडविल होगी मार्केट में। तब वो सोचेगा अच्छा इसको क्यों नहीं ले रहा है, तब समझ में आता है कि मेरी तो मार्केट में एक रेपुटेशन है, उस रेपुटेशन से क्या होता है? कस्टमर आते हैं, कस्टमर आते हैं तो सेल बढ़ती है, और सेल बढ़ती है तो प्रॉफिट होता है। बात समझिएगा, गुडविल की डेफिनेशन में ये भी लिखा गया है, इट इज ए रेपुटेशन ऑफ फर्म। गुडविल क्या होती है? रेपुटेशन ऑफ फर्म होती है। तो फर्म की रेपुटेशन होती है, इसलिए कुछ पैसा एक्स्ट्रा लिया जाता है। और कोई भी आदमी बिजनेस करने आएगा तो उसे कस्टमर ढूंढना है, और यहाँ कस्टमर सीधे सीधे मिल रहा है। कस्टमर ढूंढना क्यों है? सेल बढ़ेगी। सेल क्यों बढ़ाना है? प्रॉफिट अर्न होगा। हम लोग जो वैल्यूएशन पढ़ रहे हैं प्रॉफिट से ही तो पढ़ रहे हैं, तो प्रॉफिट से पढ़ क्यों रहे थे? ये मैंने एकदम शुरुआत में ही बता दिया था कैसे गुडविल जनरेट करी जाती है। तो यहाँ पर ये बात समझ में आ रही है। तो हमने कितना एक्स्ट्रा दिया? 2 लाख रुपए। ये 2 लाख रुपए हमारी क्या कहलाती है? गुडविल। दिस इज कॉल्ड बैलेंसिंग फिगर। ये तो हमने 11th में पढ़ लिया था, याद है ना? जो डिफरेंस होता था उसको कहाँ लिख देते थे? गुडविल में। यही तो यहाँ भी लिखा गया, बस फर्क कितना है कि वहां पर एक कैपिटल लिखा होता था और यहाँ पर चूंकि अभी इसने पैसा जो भी किया है तो शिवम को देना है, इसलिए ऐसा लिखा कि अभी शिवम को हमने लिख लिया। बाकी ये अलग की बात होगी कि उसने कितना पैसा लगाया, कैसे किया, वो अभी हम उस पर नहीं जाना चाहते हैं। तो चलते हुए बिजनेस को जब टेक ओवर किया जाता है तो फिर गुडविल होने की पॉसिबिलिटी होती है, और दिस इज कॉल्ड परचेज्ड गुडविल। मैंने परचेज किया है, मतलब किसी व्यक्ति की गुडविल को हम लोगों ने लिया है ना, तो अगर लिया है तो गुडविल खरीदा है, और इसको यहाँ पर बुक में दिखाएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 ऐसा ही कहता है। क्लियर है या कोई डाउट है? मुझे लगता है कि इसमें कुछ मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। ये तो मैंने क्लास 11th की याद दिलाई कि ऐसे हम लोगों ने क्लास 11th में भी किया था,
आपकी बुक में भी एक ऐसा क्वेश्चन मुझे दिख गया तो मैंने कहा लाओ बता ही देते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने गुडविल का वैल्यूएशन पढ़ा था। अच्छा, एक सवाल है, अगर इधर ना आके बैलेंस इधर आ जाता तो क्या होता? उसे कहते हैं कैपिटल रिजर्व। ध्यान से सुन लीजिएगा, दैट इज कॉल्ड कैपिटल रिजर्व। सपोज करिए कि इसी क्वेश्चन में थोड़ा मैं चेंज कर दूं। अब वास्तव में यहाँ मुझे कैपिटल रिजर्व नहीं पढ़ाना, चूंकि बात गुडविल की हो रही है तो गुडविल की करें, लेकिन एक एक्स्ट्रा बताने के लिए सपोज करो शिवम को यहाँ पर दिया गया 1.5 लाख रुपए, तो 50,000 कम दिया गया है, इसको क्या कहेंगे? प्रॉफिट कहते हैं। ध्यान से सुनिए, प्रॉफिट है। ये प्रॉफिट किसका है? जो टेक ओवर कर रहा है, और वो प्रॉफिट किसका था? जिससे टेक ओवर किया जा रहा है। दोनों को ध्यान से समझना। यहां पर अमृत का प्रॉफिट आ जाएगा। कितना प्रॉफिट कमा रहा? 50,000 रुपए का। ये क्या कहलाता? चूंकि बिजनेस शुरू होने के पहले का प्रॉफिट है। अच्छा, 1,50 है तो 1,50 कमाएगा। हाँ, यहाँ 2,50 लिख दूं? 2,50 लिख देता हूं। ठीक, 2,50,000 दिया तो मतलब 50,000 अतिरिक्त दे रहा, सॉरी 50,000 कम दे रहा, तो ये प्रॉफिट है। लेकिन ये अभी टेक ओवर किया जा रहा, तो इसको कैपिटल रिजर्व कहते हैं। कितने का? 50,000 का। कम देना पड़ा पैसा तो कैपिटल रिजर्व, अधिक पैसा देना पड़ा तो गुडविल के लिए दिया जाता। ऐसा एजम्पशन लेकर के हम क्वेश्चन को पूरा कर लेते हैं। ये लेकिन ध्यान से पढ़ लीजिए, ये चीजें बहुत आगे काम आएंगी, और लोग इसी एंट्री को याद करते हैं, और अगर याद कर लिया फिर तो हो गया कल्याण। अब आप लोग कैसे करते हैं, याद करके करते हैं कि समझ के करते हैं, ये तो मुझे नहीं पता है। ठीक है, हम लोगों ने प्रॉफिट जो कैलकुलेट किया था 2 चीजों के बेसिस पर किया था। ठीक, एक तो कैपिटल एम्प्लॉयड था, कैपिटल को बेस लिया गया था, और एक प्रॉफिट। इस 2 तरीके से शायद हम लोगों ने निकाला था। तो जो भी हमारा प्रॉफिट होगा वो नॉर्मल प्रॉफिट होना चाहिए। नॉर्मल प्रॉफिट का क्या मतलब होता है? जो भी प्रॉफिट फर्म के एक्टिविटी के अनुसार आता है वो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट कहलाता है। ठीक है, तो प्रॉफिट हम लोग क्या निकालते हैं? नॉर्मल प्रॉफिट निकालते हैं। ठीक है, हम लोग अभी इस टॉपिक में इतना करते हैं, फिर आगे अगली क्लास में समझते हैं क्या कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे कैलकुलेट करेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये सब हम लोग अगली क्लास में पढ़ते हैं। ठीक है।